मेरे पाकिस्तानियों, जर्नलों के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ। बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि उनकी पांचों घी में और सर कड़ाही में है। पाकिस्तान भारत से कोई युद्ध नहीं जीत सकता, ये हम अच्छे से जानते हैं और ये अमेरिका भी जानता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी जॉन किरियाको ने बड़ी भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान विल लूज एनी कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया। ठीक है, जॉन किरियाको कहता है कि पाकिस्तान कोई भी नॉर्मल जो जंग होगी यानी एटमी हथियारों के अलावा वो हार जाएगा। नंबर 2, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एटमी असासे अमेरिका के हवाले कर दिए थे। जॉन किरियाको, जिन्होंने सीआईए में करीब 15 सालों तक काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लिया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि जनरल मुशर्रफ ने ही पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के हवाले कर दिया था। मिलियन लिए ये जरा सुनिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा बताऊं। What you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember I was there 23 years ago. Over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal. That Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know if that's true, then I would be very worried about who is in charge politically in Pakistan. कि पाकिस्तान के एटमी असासे एक अमेरिकी जर्नल के कंट्रोल में है और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है। दोस्तों, हर रोज कोई ना कोई पाकिस्तान को ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं नया कटा खुल जाता है। ठीक है जी, ये फॉर्मर एक सीआईए ऑफिसर हैं, ये अक्सर मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू देते रहे हैं। अभी ये सीआईए के एक एजेंट हैं जो कि एक्स सीआईए ऑफिसर समझ लें, एजेंट समझ लें, जो भी उनका जी एक इंटरव्यू जो है वो देखने में आया है और उसके ऊपर बहुत बात की जा रही है, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि पूरी दुनिया में। और इनका कहना है कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को जो है वो अमेरिका ने खरीद लिया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका सौदा अमेरिका से कर दिया था। और इसी तरह की कई बातें इन्होंने जो है वो अपने उस इंटरव्यू में की हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जी परवेज मुशर्रफ ने जो है वो ये भी कहा है कि उन्होंने जिहादी बनाए या उन्होंने इस तरह से लोगों को ट्रेन किया जिससे कि वो जाकर किसी भी दूसरी कंट्री पे अटैक करें। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर दोबारा कोई वॉर हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तो पाकिस्तान की गलती होगी और पाकिस्तान उस जंग को हार भी सकता है। खैर, इसी किस्म की कई बातें इन्होंने की हैं, लेकिन ये कितने इंपॉर्टेंट है, कितने रेलिवेंट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो लोग यही कह रहे हैं कि इनकी बातों को कुछ ही दिनों में लोग भूल जाएंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जहां तक इनकी कुछ बातों की अगर मैं जिक्र करूं तो इन्होंने कोई खास नई बात नहीं बताई है। कि अगर ये कहा जा रहा है कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो एक तरह से अमेरिका के हाथों कहा कि बेच अपने आप को बेच चुके थे या बिक चुके थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा से अमेरिका के जेरे साया रही है। हमेशा से हमने यही देखा है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसको हमेशा से अमेरिका ने सपोर्ट किया है, उसी को आगे रखा है और सिविलियन गवर्नमेंट को किसी किस्म की कोई सपोर्ट भी कभी भी अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। जो क्लेम करते हैं वो पाकिस्तान में रहे, वो अलकायदा को पकड़ते थे, ये करते रहे, वो करते रहे, कभी वो आईएसआई की तारीफ कर देते हैं, कभी वो इंडिया की तारीफ कर देते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोल देते हैं, कभी हक में बोल देते हैं। तो हर ग्रुप जो है वो उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेता है। मिसाल के तौर पर जब वो सीआईए की तारीफ करेंगे और आईएसआई की तारीफ करेंगे तो दैट इज लाइक यहाँ पे जो लोग हैं वो कहेंगे देखो ये एक अमेरिकन है, आईएसआई की तारीफ कर रहा है। इंडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है इस भाईजान ने, इनका नाम है सीआईए भाईजान का नाम है जॉन किराको। ठीक है जी, और ये इज द गाय, ये इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया। तो ये जो भाईजान जब इंटरव्यू देते हैं तो ये किसी ना किसी के हक में या खिलाफ कोई ऐसी बात कर देते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो उसको पिक कर लेती है। अभी इन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया है और एएनआई के इंटरव्यू में इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे परवेज मुशर्रफ, उनको हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए और उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हैंडओवर कर दिया अमेरिका के।
यानी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के हाथों में चला गया। ये वो चीज है जो पाकिस्तान ने उस वक्त नहीं की जब पाकिस्तान इंतहाई कमजोर था, इकोनॉमिकली वीक था। आप कभी अमेरिकन की कन्वर्सेशन सुने जियाउल हक के साथ, उस वक्त बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के टेन्योर में अमेरिकन, ये भाई साहब तो 5 मिलियन कुछ मिलियंस डॉलर की बात कर रहे हैं। The Clinton administration is on record saying that we will give $5 billion to Pakistan in case Pakistan does not detonate its nuclear weapons. जब इंडिया ने मई 11 या 13 मई को उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए थे, अमेरिकन $5 अरब दे रहे थे और वो मुशर्रफ साहब जो है उसको कुछ मिलियन डॉलर दे रहे थे, तो न्यूक्लियर वेपन उनके हवाले कर दिया। मतलब वो कह रहे हैं हमने मुशर्रफ को खरीद लिया। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि फौज जो होती है ना, जो दोज हु आर पीपल इन पावर दे डू सो मच। ठीक है, देखिए मुशर्रफ का प्रॉब्लम क्या था? मुशर्रफ का प्रॉब्लम ये था कि मुशर्रफ डिड नॉट हैव एन इंटरनल लेजिटिमेसी, ही नीडेड एन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी टू बी रेलेवेंट इंटरनली। सो व्हेन द गवर्नमेंट्स आर नॉट इंटरनली लेजिटिमेट बिकॉज ही वाज अ डिक्टेटर, तो डिक्टेटर को तो घर में तो सारे उसके खिलाफ हैं, तो उसको क्या चाहिए? उसको अमेरिका का ठप्पा चाहिए होता है। इत्तेफाक से अमेरिका को अफगानिस्तान में आना था, हालात ऐसे पैदा हो गए, मुशर्रफ रेलिवेंट हो गया। इमेजिन करें ना 1990। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अमेरिका के एक्स CIA एजेंट का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का खुलासा किया है। दोस्तों, ये खुलासा नहीं है, आमतौर पर सारे लोग ये बात जानते ही हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के रहने वाले उन्होंने भी एक ऐसे ही खुलासा किया था। उनका कहना था कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को मार मारी है, पाकिस्तान कभी भी इस युद्ध को जीत ही नहीं सकता बिना परमाणु हथियार के। लेकिन दोस्तों, इस पर एक और बड़ी खुलासा ये हुआ कि ये परमाणु हथियार अमेरिका के पास है, जो कि हमने आज से 1 महीना पहले ही इस वीडियो को अपने दूसरे चैनल पर डाला था, जिसमें भारत के अधिकारी ने यह साफ तौर पर बताया था कि किस तरह से जब भारत ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था उस समय अमेरिका बौखला गया था, क्योंकि वो जानता है कि परमाणु हथियार उसके कब्जे में है और परमाणु के साथ क्या कर सकता है भारत, ये भारत ही जानता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। के बाद से लेके 2022 तक मुशर्रफ का क्या हाल था, और 2002 तक मुशर्रफ का 1 तक 2 तक क्या हाल था? कोई हाल नहीं था बेचारे का। ठीक है, वो मुश्किल में था। ये तो 9/11 हो गया, पाकिस्तान की रेलेवेंस फिर बढ़ गई, मुशर्रफ साहब ने शरांगा मानिया शुरू कर दी और वो सारा कुछ जो है वो हो गया। अब ये भाईजान कह रहे हैं कि हमने कुछ मिलियन डॉलर दिए। ये मैं सुनाता हूं इनको आपको। ये कह रहे हैं हमने कुछ मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दिए उन्होंने, यानी कि $5 अरब दे रहा है अमेरिका बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को कि तुम न्यूक्लियर धमाके ना करो इन रिस्पॉन्स टू इंडिया, और उसने नहीं लिए और मुशर्रफ ने कुछ मिलियन लिए। ये जरा सुनिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा बताऊं। What you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember, I was there 23 years